नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के मौके में सराबोर होने लगा है। 15 अगस्त के दिन देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वें साल तिरंगा झंडा फहराएंगे, फिर देश के नाम संबोधन भी करेंगे। इस दौरान तमाम सांस्कृतिक उत्सव भी होंगे, लेकिन सबसे खास होगा वो ये कि इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले लाल किले की प्राचीर से देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। आजादी के जश्न के इतिहास में पहली बार होगा जब लाल किले पर मुख्य समारोह के दौरान वंदे मातरम गूंजेगा। लेकिन सरकार का यह फैसला विपक्ष को रास नहीं आ रहा। विपक्ष लाल किले से वंदे मातरम के गायन को देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर हमला बता रहा है और इसे बीजेपी का सियासी एजेंडा करार दे रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भारत के धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी चरित्र के खिलाफ लाया जा रहा है। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस के कई सांसद भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। केरल के कासरगोड से कांग्रेस के सांसद राजमोहन उन्नीथन ने तो हद ही पार कर दी। उन्नीथन का कहना है कि वंदे मातरम का पूरा संस्करण इस जन्म में तो केरल में तो नहीं गाया जाएगा। उन्नीथन ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमें गोली मारने की धमकी देंगे तो भी इसे पूरा नहीं गाया जाएगा। जरा यह बयान सुनिए। कुल मिलाकर के ये अपनी बात को जबरिया लाद रहे हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोग जो विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, उनकी अपनी पद्धतियाँ अलग हैं, इबादत के तरीके फ़र्क हैं। तमाम लोग ईश्वर को मानते हैं, तमाम लोग ईश्वर को नहीं मानते। और छोड़िए, जो हिंदू जिन्हें लोग कहते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास ईश्वर में या देवी देवता में नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब हाउस व्यवस्थित नहीं था तब उन्होंने ये कानून पास करा लिया और मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है। ये अपनी बात लाद रहे हैं और इनका जो एजेंडा है वो आहिस्ता आहिस्ता सभी क्षेत्रों में अपने एजेंडे को लागू कर रहे हैं। अब वंदे मातरम एजेंडा कैसे हो सकता है, कोई ये भी समझा दे। कहते हैं कि इसमें हिंदू देवी देवताओं के नाम है। अरे भाई, जिस स्टैंजा में नाम है उस स्टैंजा छोड़ दीजिए, आप वंदे मातरम तो बोल ही सकते हैं, या वंदे मातरम बोलने में भी प्रॉब्लम है। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की प्राणवायु और राष्ट्रभक्ति का वो अमर स्वर है जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में गुलामी के खिलाफ अंग्रेजों के प्रति क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी रचित इस कालजयी गीत ने देखते ही देखते एक पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं इसे स्वरबद्ध करके पहली बार गाया। इसके बाद बंगाल विभाजन 1905 के दौरान यह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध का सबसे बड़ा नारा और प्रतीक बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे अन्य गिनत क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश पुलिस की लाठियां खाते हुए और फांसी का फंदा चूमते हुए वंदे मातरम का उद्घोष किया था। यह गीत भारत की राष्ट्रीय एकता, गौरव और औपनिवेशिक दासता के खिलाफ स्वाभिमान का प्रतीक है। तो ऐसे में सवाल यह है कि जिस गीत ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लाखों करोड़ों युवाओं को बलिदान होने की प्रेरणा दी, जिसे गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी, जिसने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी, जिसने पाप के खिलाफ, जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी, वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ कैसे हो सकता है? कहीं विपक्ष का विरोध वैचारिक नहीं होकर विशुद्ध रूप से वोट बैंक और अपीसमेंट का तो नहीं है। हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। इस पर डिबेट करने के लिए अरविंद सिंह, नेता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। यश भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप मेहमानों का स्वागत है। यश भारती जी, सबसे पहला सवाल आपसे, वंदे मातरम कैसे सेक्युलर नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो रामजी लाल सुमन जी ने जो बात कही उसको हम अलग अलग दिशाओं में ना लें। उन्होंने कहा यह सबका सम्मान है, आस्तिक का भी सम्मान है, नास्तिक का भी सम्मान है। लेकिन अगर यहाँ जबरदस्ती वाला बात करने की कोशिश की जाएगी किसी भी संदर्भ में,
और खासतौर पे वो लोग जिन्होंने तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, वंदे मातरम को जिन्होंने खुद गायन नहीं किया, जो उसके विरोधी थे, जो तिरंगे के 3 रंग को अशुभ मानते थे, जो उसके झंडा फहराने पे लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा देते थे। आजाद भारत में आरएसएस के कार्यालय पे जिन 3 लोगों ने जो झंडा फहरा दिया, उनके कार्यालय में तो मुकदमा दर्ज करा दिया। तमाम ऐसी लंबी श्रृंखला है। वो आज वंदे मातरम को लेकर के राजनीति करने की कोशिश करें, वो केवल इसीलिए क्योंकि विकास का एजेंडा, जो मुद्दे बातें हैं जिससे जनता जुड़ती है, जनता के लिए जिम्मेदारी तय होती है सरकार की, उनसे भागने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 3 मिनट 10 सेकंड का, यानी लगभग 190 सेकंड में जो गायन करना है, गायन करवाइए ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इंस्पायर कीजिए लोगों को। जो नियम आपने बनाया पहले अपने लोगों पे तो लागू कर लीजिए। आप उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग क्षेत्र में बांटने का काम कर रहे हैं। चीन आज हमारे देश पे कब्जा कर रहा है। चीनी बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश जनता पे चीन कब्जा करेगा। जब देश नहीं बचेगा तो कौन सा गायन करवाएंगे आप? कौन सा काम करने जा रहे हैं? सरकार की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से भागने का काम सरकार कर रही है, और ये रास्ते निकाल रही है कि लोगों कैसे भ्रमित किया जाए, वंदे विपक्ष को मातरम बदनाम किया जाए, धर्मनिरपेक्षता के, जो इस आवाजें देश उठ रही के हैं, मूल उनको कैसे चरित्र रोका धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है? क्या आप इस बात से सहमत हैं यश भारती जी? मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने जो बात कही कि इस देश में हर व्यक्ति का सम्मान है, बिल्कुल है। समर्थक का भी सम्मान है, विरोधी का भी सम्मान है जी है। लेकिन जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व लिया है, तब से हरेक के विरोध के, हरेक के समर्थन के, किंतु परंतु प्रश्न चिन्ह लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती। स्वतंत्रता की आजादी को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपातकाल राष्ट्रगीत का दर्जा तो विरोध करती है। यश भारती जी, राष्ट्रगीत का दर्जा तो नहीं दिलवाया बीजेपी ने वंदे मातरम को। राष्ट्रगीत का दर्जा तो बहुत पहले से है वंदे मातरम को। मैं कह रहा हूं ठीक है, विरोध की आपत्ति है, लेकिन राष्ट्रगीत का विरोध किस बात पर करेंगे, किस ग्राउंड पर करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि देश के अंदर, भारत के अंदर, मैं भारतवासी हूं, मेरे अपने एक अधिकार हैं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मेरे अपने एक धार्मिक व्यवस्था है। इस सबकी आजादी बाबा साहब अंबेडकर संविधान के माध्यम से दे के गए हैं। तो उसी संविधान का तो कानून वंदे मातरम गाने के लिए कह रहा है आपको। उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम माध्यमों से क्यों हो रहा है? तो वंदे मातरम के तहत अधिकार खत्म किए जा रहे हैं क्या अरविंद सिंह जी? देखिए, कुछ लोगों को इस देश में वंदे मातरम गाने में शर्म आ रही, कुछ लोगों को अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आ रही, कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने में शर्म आ रही है। ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए अटल जी ने लिखा था कि दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। इनको अपनी माता को माँ कहने में इनको शर्म आ रही है, भारत माँ को माँ कहने में शर्म आ रही है। जिस गीत को गाते हुए इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी के फंदे को चूम लिए, उस गीत को गाते हुए इनको शर्म आ रही है। और जहां तक समाजवादी पार्टी के इतिहास की बात है, ये पहली बार ये वंदे मातरम का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये हर मौके पर इनके नेता गाए। यश भारती जी, एक एक करके एक बार उनकी बात आ जाए ना प्लीज। एक बार बात आ जाए। यश भारती जी, मैं आपका सवाल ले लूंगा, एक बार पूरा कर ले। वो कहना क्या चाह रहे हैं अरविंद सिंह जी? जरा याद करिए, 18 जून 2019 शफीकुर रहमान समाजवादी पार्टी के सांसद ने अपनी संसद सदस्यता की शपथ तो ली, लेकिन उसके बाद जब वंदे मातरम का गीत गाया जाना था, उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया और बाहर जाकर बोला कि मैं वंदे मातरम गा नहीं सकता है। तो ये समाजवादी पार्टी के चरित्र में रहा है। इससे ज्यादा निंदनीय और क्या बात हो सकती है कि आपको भारत माता की जय कहने में शर्म आ रही है, अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आ रही है, और ये समाजवादी पार्टी का ये चरित्र है। नहीं, लेकिन ये सवाल ये पूछ रहे हैं इनके कुछ जी, आप ये कह, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं गा सकते, वंदे मातरम से दिक्कत है। सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं। जब वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत ऑलरेडी है, तो उसको राष्ट्रगान के बराबर में लेकर आने के पीछे की मंशा, उसको सियासी एजेंडा बता रहा है विपक्ष। सौरभ दुबे जी। देखिए विवेक भाई, आपने शुरू में जो प्रस्तावना दी वो इतनी अद्भुत थी, इतनी बढ़िया प्रस्तावना आपने दी कि उसमें पैनल में बैठे हर व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए कि वंदे मातरम है क्या। वंदे मातरम किसी धर्म के विशेष में नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं है,
वंदे मातरम तो वो गीत है जिसको गा करके इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। देश से जुड़े हुए गौरव का विषय है, गर्व करने वाला विषय है वंदे मातरम। कासरगोड में समझ सकता हूँ, केरला में मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ कासरगोड, कई बार गया हूँ, मैंने घूमा है केरला के कासरगोड। वहां पर जानबूझ करके चूंकि वहां पर उस मानसिकता के लोग रहते हैं, उनको बहलाने फुसलाने के लिए ऐसे बयान दिए जाने चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि जो बेशर्मी के साथ यश भारती समाजवादी पार्टी के लोग समर्थन कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है। अगर मैं होता तो चौराहे पे खड़े होकर के गोली मार देता ऐसे लोगों को जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को वंदे मातरम, राष्ट्रगान, राष्ट्र का विरोध करने वाले लोगों से किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो चौराहे पे खड़ा करके जो है लेकिन दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं, उसमें जो मानने वाले हैं वो भी ठीक है, जो ना मानने वाले वो भी ठीक है। अरे ऐसा कैसे चलेगा? आप देश के कल को तिरंगे को नहीं मानेंगे, आप देश के वंदे मातरम का गायन और वाचन 190 सेकंड में आप कर सकते हैं, जो मोदी सरकार कानून लेकर के आई है। आपको शर्म नहीं आती है, आप बेशर्म नहीं है, आप गायन और वाचन। ये कहाँ बोला था कि वंदे मातरम नहीं गाना है? ये बाबा साहब अरे एक साथ नहीं। अरे सौरभ दुबे जी वो कह रहे क्या आप 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा वंदे मातरम गाकर सुना सकते हैं? ये यश भारती जी आपसे भी कह रहे थे, अरविंद जी से भी कह रहे थे, इसका क्या तात्पर्य है? मैं सुनाता हूं। नहीं सुनिए ना मेरी बात है, एक सेकंड मेरी बात सुनिए पहले। इसका तात्पर्य क्या है? अगर आपने 3 मिनट गा दिया तो मैं यश भारती से पूछना चाहता हूं कि इससे यश भारती जी को क्या हासिल हो जाएगा? मैं पूरा गा के सुना दूंगा। अरे एक सेकंड, आप गाएंगे, आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज के एवज में यश भारती क्या दे रहे हैं? मैं तो दोनों तरफ देखूंगा ना। इन देशद्रोहियों के मुंह पर अरे भी आपकी आवाज विवेक भाई मैं जवाब दूं? हाँ मतलब आप अगर वो 3 मिनट 10 सेकंड तक गा देते हैं देन क्या आप माफी मांगेंगे? आप सॉरी बोलेंगे? उसमें माफी क्या मांगे विवेक भाई? मैं ये कह रहा हूं, आप भी 3 मिनट 10 सेकंड तक गाएंगे? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। हाँ मैं ये कह रहा हूं जो नियम ये बनाए हुए हैं उसका अनुसरण करवाएं ना, पहले खुद तो अनुसरण करें। हाँ। 190 सेकंड का जो नियम बनाया गया है उसका वाचन याद इनको किसी को नहीं है। हाँ। सौरभ दुबे कह रहे मैं कर देता हूं, मैं गा दूंगा, याद इनको भी नहीं है। तो ये कोई जुर्म है यश भारती जी? कोई टेस्ट नहीं। अगर वंदे मातरम किसी को याद नहीं है, बन गया उसका अनुसरण ये कर पाएंगे? कोई भी बच्चा माँ के पेट से पैदा तो नहीं होगा वंदे मातरम सीखकर। अगर किसी को सौरभ दुबे जी एक सेकंड यार, मैं एंकरिंग कर लूं या आप करेंगे? नहीं तो आप स्टूडियो आ जाइए प्लीज, मैं आपकी जगह वहां जाकर विंडो में आपके घर में बैठ जाता हूं। सुन लीजिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम किसी को याद नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है अजय वर्मा जी। लेकिन यश भारती जी कह रहे हैं कि ये जबरन थोपा क्यों जा रहा है? भाई अब कानून है, राष्ट्रगीत का सम्मान करना होगा। यश भारती जी, अजय वर्मा जी से जवाब ले लूं फिर मैं आपके पास आता हूं। अजय वर्मा जी देखिए, कानून तो देश में क्या क्या थोपे जाते हैं, क्या क्या बनाए जाते हैं, सरकार का काम है उनको लागू करना। देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ लिविंग भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान देता है, ये गॉडसे का संविधान नहीं देता। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार हिंदुस्तान का संविधान देता है। अब कोई विचार रख रहा है तो उसको अगर आपको ये लगता है कि ये इसके विचार खिलाफ है, इस पे एजेंडा बनाकर ये चढ़ावा चोर और ये चंदा चोर और ये अजय वर्मा जी कल तो राष्ट्रगान के खिलाफ भी विचार रखे जाएंगे, उसको भी क्या हम अभिव्यक्ति की आजादी मानेंगे? तो कर दूं भाई विवेक जी, कल संविधान के खिलाफ विचार रखे जाएंगे, क्या वो भी अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आएगा? ये बातें क्लियर करते हुए चलिएगा, मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ जी। पूरा कर रहा हूँ ठीक। ये जो चढ़ावा चोर, चंदा चोर, नीट पेपर के चोर लोग हैं, इनको टेलीप्रॉम्प्टर रखा हो गया तो इनके पास इनके बॉस की तरह, और या इन पे गुड़गांव किसी को याद नहीं है पढ़ के। मैं कहने लगूं मुझे याद है 3 मिनट 10 सेकंड का, मुझे भी याद नहीं है। बीच में ना बोलो भाई, ये जो भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट, भाई बीच में ना बोलो, ये जो भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट चश्मे हैं, ये जो भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट चश्मे हैं, शर्म नहीं आती है? शर्म अरे भाई भाजपा के एक एक करके प्लीज, एक एक करके अजय वर्मा जी की स्क्रीन पे लीजिए मेरे साथ प्लीज पीसीआर। विवेक हाँ बोलिए अजय वर्मा। एक सेकंड सौरभ दुबे जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ अजय वर्मा जी, ये भाजपा के चंदा चोर चश्मे जो है ना, रोकिए जरा प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। अभी 21 करोड़ रुपए, $21 बिलियन का ट्रंप ने कहा है कि मैंने अपने फ्रेंड को दिया है। भारत को
डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया 32,000 करोड़ रुपए का LIC से। FDI घट के 27 लाख अरब डॉलर से 7 लाख डॉलर ले गई। लेकिन ये नौटंकी करके देश के हितों को छोड़कर भारत को केवल हिंदू मुस्लिम, मतलब वंदे मातरम नौटंकी है खत्म करने। अजय वर्मा जी, वंदे मातरम आपने कहा नौटंकी कर रहे हैं सब करके। हिंदू मुस्लिम तो आप कह रहे हैं, आपने कहा, आपके मुंह, अपने मुंह की जील मेरे मुंह में क्यों दे रहे हो? आपने कहा वंदे मातरम का ड्रामा कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा, मैंने तो ये नहीं कहा, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की जो नौटंकी करके देश की सोशल फैब्रिक खत्म कर रहे हैं, सऊदिया में जाके उनके चरणों में वंदे मातरम से अच्छा हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा है, ये बता दीजिए। वंदे मातरम से हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा है? देखिए 3 मिनट 10 सेकंड का मुझे लगता नहीं है कि किसी को पूरा याद हो। अब ये एक क्वेश्चन आप दे दीजिए, क्विज कर दीजिए तो याद करके सब सुना देंगे। लेकिन स्वेच्छा से अपनी सारी चीजें सरकार केवल एक सूत्री कार्यक्रम में लग रही है कि देश से सोशल सरकार आपके पीछे, मतलब किसी भी व्यक्ति के पीछे कौन सा तलवार लेकर पड़ी? आपको याद है, ठीक है, नहीं याद है, देख कर दीजिए। और नहीं गा रहे, कौन सा आपके खिलाफ केस होने जा रहा है? विरोध क्यों है? देश में हिंदू मुस्लिम वंदे मातरम से हिंदू मुसलमान हो रहा है। अरविंद सिंह जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ यश भारती जो सौरभ दुबे आपके पास। एक सेकंड, वंदे मातरम से हिंदू मुसलमान हो रहा है। देखिए, इस देश में हिंदू मुसलमान करने वाले जो प्रमुख दल हैं उसमें से कांग्रेस भी है। हिंदू मुसलमान के आधार पे भारत को बांटा। इनसे पूछिए, भारत विभाजन का जो पेपर है उस पर साइन किसका है? कांग्रेस के नेताओं का है या किसी और का है? भारत को बांटने की सहमति किसने दी? कांग्रेस के लीडर दिए थे या किसी और के दिए थे? जिनका जीप घोटाला से लेकर बफोर्स घोटाला, 2G 4G कोलजी, इतना लंबा चौड़ा जिनका घोटालों का चोरी का इतिहास है, दूसरे पे उंगली उठाने के पहले बोलना चाहिए। राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तो किसके खिलाफ नारा लगा था कि गली गली में शोर है, प्रधानमंत्री चोर है, राजीव गांधी चोर है? किसके खिलाफ नारा लगा था? आपको भी पता होगा। इसलिए जो मुद्दा है उस पर आप बात करिए, इधर उधर भटकिए मत। आपको शर्म नहीं आती है? आप वंदे मातरम का विरोध करते हैं? आपको शर्म नहीं आती है? भारत माता की जय का विरोध करते हैं? आपको शर्म नहीं आती है? आप उस गीत का विरोध करते हैं जिसको गाते हुए भारत वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम के प्रेमी फांसी के फंदों को चूम गए। आपको शर्म नहीं आती है? जब भी राष्ट्रीयता की बात होती है, जब भी देशभक्ति की बात होती है, आप हमेशा उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब भी भारतीय संस्कृति को, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने बात होती है, आप एक एक करके बात कीजिए प्लीज। एक साथ अगर बात करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। सर नहीं आती। एक एक करके अजय वर्मा जी अपने टर्म में जवाब दे दीजिए, अरुण जी की बात पूरी हो जाए। कांग्रेस के चरित्र को पूरा देखिए। ये कांग्रेस के नेता एक एक करके अजय वर्मा जी, अजय जी जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। मैं जब बोल रहा हूं तो बीच में कूद पड़ रहे हैं। ये अजय जी इसको बदतमीजी कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। एक एक करके सर, एक एक करके मल्टी स्क्रीन पर आइए प्लीज। एक एक करके अजय वर्मा जी, एक एक करके एक बार वो बोले, उसके बाद बोल लीजिएगा आप। हाँ, मैं अपनी बात 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। वंदे मातरम का पहली बार कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। नेहरू ने भी कहा था कि पूरे वंदे मातरम को गाने में मुसलमान असहज है। देश के स्वतंत्रता संग्रामियों को जो गीत पसंद था वो कांग्रेस को गाया जाना पसंद नहीं है। कांग्रेस को वोट चाहिए, कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण चाहिए, और इसके लिए वो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। जी, सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय वर्मा जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी कुछ कह रहे थे। हाँ सौरभ दुबे जी। देखिए, जो अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी में ये कहाँ लिखा है कि आप देश को गाली देंगे, राष्ट्रगान को गाली देंगे, राष्ट्रगीत को गाली देंगे? ऐसा तो संविधान में बाबा साहब की कहीं नहीं लिखा है। मैं तो कहता हूं कि संविधान में उल्टा जोड़ना चाहिए कि जो वंदे मातरम का अपमान करेगा उसको देश से निकाल दिया जाए। जो वंदे मातरम का राष्ट्रगान का अपमान करेगा, देश का अपमान करेगा, उसको देश में रहने का हक ही नहीं है। देखिए, धर्म से बड़ा देश होता है, लेकिन देश से बड़ा धर्म जो लोग मानते हैं, जिन्होंने 1 रुपए का चंदा नहीं दिया आज तक मंदिरों में, जो देश को लूट के खा गए, अजय वर्मा, यश भारती, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये लोग जो है देश को लूटने वाले लोग, इनसे भूटी कौड़ी मंदिर के नाम पे नहीं निकली। चवन्नी दिया नहीं होगा चंदा, और चंदा चंदा चिल्लाते हैं। चवन्नी इनसे पूछ लीजिए, मंदिर के नाम बलात्कार में जिनका संसार में रिकॉर्ड है, सेक्सुअल अपराधी, ये दुश्मन निबंधन के हाथ मजबूत करने वाले, ये चढ़ावा चोर, ये दान चोर, ये नीट पेपर चोर, ये चंदा चोर, ये चढ़ावा चोर, ये नीट पेपर चोर, ये चंदा चोर, ये बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, ये महिलाओं पे अत्याचार कराते हैं, ये युवाओं पे पैलेट चलवाते हैं, ये राइफल चलवाते हैं, ये बाबा आशीर्वाद। अरे वंदे मातरम गाएंगे कि नहीं गाएंगे ये तो बता दीजिए। ये देखिए, मेरे डिबेट का मुद्दा ही भटका देते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, सौरभ दुबे जी, वंदे मातरम गाएंगे कि नहीं गाएंगे आप?
सुनना है इनको, खड़े होना पड़ेगा सबको। नहीं मैं आप सहमत हैं कि नहीं ये बताइए आप। नहीं, देखिए मैं भी, अरविंद जी और आप भी, मुझे पूरा विश्वास है कि हम देशभक्त लोग हैं, हमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पूर्णतः याद है। और यश भारती कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जबर मस्जिद के बाद में आ रहा हूं। यश भारती लेकिन इन देशद्रोहियों को, जो देश विरोधी लोग हैं, मतलब जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही है, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही है। यश भारती जी मल्टी पर आइए, पीसीआर प्लीज मल्टी पर आइए। जो देशद्रोही है जो वंदे मातरम नहीं गाएगा, यश भारती जी। अब मुझे लगा आपकी टीवी डिबेट जो है वो कॉमेडी शो में तब्दील हो गई है। जब सौरभ दुबे से गायन करने की बात कही तो उन्होंने कहा वेशभूषा में आ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, लेट जाइए, ऐसे नमस्ते कर लीजिए, अब नमस्ते ऐसे नहीं चलेगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का वंदे मातरम गायन का तरीका है, इसी पे तो आपत्ति है। वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होना कोई कॉमेडी शो तो नहीं हो जाता ना यश भारती जी, या हो जाता है? मुझे विवेक जी ये बताइए, वंदे मातरम गायन किस तरीके से करना है, ये कोई नियम है क्या? अब ये नियम भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है कि आप उसे बैठ करके गायन नहीं कर सकते हैं? आपकी श्रद्धा, आपकी देशभक्ति कम हो जाती है अगर आप वाचन करके सुना देंगे तो। गजब कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। भाई जनगण मन तक तो समझ में आता है कि खड़े होकर के हम अटेंशन की भूमिका में रहिए। वंदे मातरम का नया स्वरूप लेकर के आ गए सौरभ दुबे और भारतीय। असल में क्या भाजपा ही कम पड़ जाते हैं तो सौरभ दुबे जैसे भाजपा ही आ जाते हैं जो डबल भाजपा ही बन करके अपना पक्ष रखेंगे। बेचारे अरविंद सिंह जी की जुबान नहीं खुल रही तो सौरभ दुबे ठंडा नहीं बैठ रहे। मतलब जो राष्ट्रगीत के फेवर में बात करेगा वो भाजपा ही हो गया, जो राष्ट्रगान के फेवर में बात करेगा सब भाजपा ही है। यही तो आप लोग माइलेज दे देते हैं इनको। अरे क्यों भाजपा ये जो राष्ट्रगीत की बात करेगा सफाई क्यों नहीं हो सकता, वो कांग्रेस ही क्यों नहीं हो सकता? आप क्यों माइलेज दे देते हैं और कह देते हैं कि जो राष्ट्रगीत गाएगा, राष्ट्रगान गाएगा वो भाजपा ही है। यही तो इलेक्शन, यही ईवीएम हैक हो जाता है, फिर कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ है। यश भारती जी भाजपा के सदस्य है कि नहीं है? भाजपा सरकार के साथ रोटियां तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं? टुकड़े मिल रहे हैं सरकार से कि नहीं मिल रहे हैं? बोटियां मिल रही है कि नहीं मिल रही सरकार? भाई मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। नहीं मैं सीधी बात कह रहा हूं। मैं उल्टी बात नहीं कह रहा जो आप सीधी बात कर रहे हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। पे सरकार के इसीलिए उसी हिसाब से मैं ये कह रहा हूं जो राष्ट्रगीत के फेवर में बात करेगा वो भाजपा ही है। यही तो ईवीएम हैक हो जाता है। जी अजय वर्मा जी कुछ कह रहे हैं। अजय वर्मा जी भैया, इन्हें सौरभ दुबे राष्ट्र प्रवक्ता बनना चाहते हैं, बीजेपी के हैं तो नेता बीजेपी के, लेकिन चश्मा चढ़ा लेते हैं यहाँ बैठकर राजनीतिक विश्लेषण लिख के। अरे भाई सीधा लिखा करो बीजेपी नेता, अच्छे हो भाई, सारी जगह आप वहीं रहते हो, लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनको एंट्री नहीं मिल रही है। और देखिए राष्ट्रगान का कोई ना विरोधी है विवेक जी, ना वंदे मातरम गाने का कोई विरोधी है, सब लोग ये हुई ना अच्छी बात, ये हुई कुछ ऐसा लग रहा है थोड़ा 15 अगस्त करीब है, ये हुई अच्छी बात है। अजय वर्मा ने पहले पते की बात की है। कोई विरोध नहीं करता, सब गाते हैं, बात अपने अपने तरीके से गाने की है। 3 मिनट 90 सेकंड ना अरविंद जी को याद है, ना सौरभ जी को, ना मुझे। 3 मिनट 10 सेकंड टेलीप्रॉम्प्टर। 3 मिनट मैं कह रहा हूँ टेलीप्रॉम्प्टर देख के, गूगल देख कर तो कोई भी पढ़ सकता है या फिर याद करके पढ़ सकता है। निबंध प्रतियोगिता एक रख लेना। रहा सवाल देश हित का, देश में इस वक्त और बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो मैं भूल गया, आज सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। अब हर हर महादेव बोलिएगा तो अजय वर्मा जी कई लोग आपत्ति जताएंगे, बोलेगा हर हर महादेव नहीं बोल सकते। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। लेकिन भाजपा के प्रोपोगंडिस्टों से भी तो बुलवा दो। हाँ भी बोलता था, कालनेमी भी बोलता था, कालनेमी भी बोलता था, राम 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 जपता था कालनेमी भी। इनसे भी तो बुलवा दीजिए। रावण के भेष में ये पाकिस्तान के दलाल यहाँ बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के दलाल यहाँ बैठे हुए हैं जी, पाकिस्तान के दलाल रावण के भेष में बैठे हुए हैं। और सुनो, काल नेमियों को ठोक क्या मारा भाई, सब एक दूसरे को आजकल, ये तो कमाल कॉम्पिटिशन चल रहा है, सब एक दूसरे को आजकल पाकिस्तानी साबित करने में जुटे हुए हैं। काल नेमियों को ठोक क्या मारा गया। अरविंद सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती जी एक सेकंड, सुनो, माता ने, दतिया वाली माँ ने इन कालनेमी और पाकिस्तान के दलालों को ऐसा ठोक के मारा। सौरभ दुबे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ दुबे जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अरविंद जी के पास जा रहा हूं। पाकिस्तान के दलाल, देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी के आने पे पुट से उछल के खड़े होने वाले लोग कह रहे हैं वंदे मातरम पे नहीं खड़े होंगे। मतलब ये व्यक्ति विशेष की पूजा करेंगे, देश की पूजा नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये जो कालनेमी का चरित्र है ना, इनको वंदे मातरम नहीं याद होगा। हमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अरविंद जी को भी याद है, मुझे भी याद है, डंके की चोट पे हम सुना सकते हैं। और ये देश की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। ठीक है अरविंद जी।
मुझे केवल इतना ही कहना है कि सार्वजनिक डिबेट में शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए। पता नहीं अजय वर्मा जी को क्या संस्कार मिलता है, दलाल है, बलात्कारी है कहते हैं। बलात्कार के मुकदमा तो राहुल गांधी पर चला था, उसमें क्लीन चिट मिल गई है। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है राहुल जी पे तो चला था बलात्कार का मुकदमा, क्लीन चिट मिल गया है। हम तो बलात्कारी आपको नहीं कह रहे हैं, आपको क्यों पीड़ा होती है? जरा शालीन शब्दों में, अच्छे शब्दों में अपना बात रखा करिए। अच्छे शब्दों में भी हम अपनी बात रख सकते हैं। आप बलात्कारी बलात्कारी मैं तो नहीं कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी पर बलात्कार का केस चला था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या परेशानी है? आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो ठीक नहीं है? आप क्या मानते हैं? वो फैसला ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए आप मुद्दे पर रहिए। आपको वंदे मातरम याद नहीं है तो कहिए आपको याद नहीं, आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। आप दूसरों पर क्यों आरोप लगाते हैं कि नहीं याद है? पता है, दुनिया को पता है कौन चीन का दलाल है, कौन पाकिस्तान को दलाल है। भारत वर्ष का एक एक बच्चा जानता है, एक एक बच्चा जानता है ना? इसलिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, शालीन शब्दों का प्रयोग करिए। इस तरह से आप बोलते हैं तो अपना परिचय देते हैं कि आपका परवरिश कैसा हुआ है, आपका पालन पोषण कैसा हुआ है और आपका संस्कार क्या है। आप इसी का परिचय देते हैं, इसके अलावा कोई और परिचय नहीं देते। जो जिसको वंदे मातरम के गाने में शर्म आ रही हो वो दूसरे को प्रमाण क्या देगा? जरा शीशे के सामने खड़ा होइएगा। वंदे मातरम के मुद्दे पर आ जाते हैं भारत माता जी, वंदे मातरम के मुद्दे पर आ जाते हैं। कैसा दिखता है? मैं कह रहा हूं वंदे मातरम के मुद्दे पर आ जाते हैं। यश भारती कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती जी देखिए विवेक भाई, बड़ी सीधी सी बात है। हाँ। ना देशभक्ति किसी की कम है, हाँ। ना कोई देश पे गर्व नहीं करता, ऐसा देशवासी कोई नहीं है। जिद और जबरदस्ती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए, ये उसकी एक कड़ी है। मैं शुरुआत में जो बात की, यहाँ आस्तिक और नास्तिक का भी सम्मान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्य नास्तिक हो क्या, आप धर्म को मानते हो क्या नहीं, ये वही भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कड़ी है वंदे मातरम, ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं विवेक भाई, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद वो हैं जो कहते थे अयोध्या तो जाकी है, मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या लूट लिया, मथुरा काशी लूटना बाकी है। ये इनके नारे थे जिन्होंने एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। लिखित तौर पे आरएसएस के लोगों ने कहा शामिल नहीं होना है, वो देशभक्ति बताएंगे। जिन्होंने लिखित तौर पे कहा कि इन आंदोलनों में शामिल नहीं होना, जो देशभक्ति का अंग्रेजों के खिलाफ जितने आंदोलन है, लिखित तौर पे कहा, वो देशभक्ति बता रहे हैं, वो संस्कार सिखा रहे हैं। अरे जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया, जिन्होंने तिरंगे का विरोध किया, वो आज तिरंगे का सम्मान सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने प्रभु राम को लूट लिया वो धर्म की बात कर रहे हैं। देखिए मैं ही कह रहा हूं कि जिन लोगों को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, देशभक्ति की बात करने में, राष्ट्रगान गाने में शर्म आती हो, ऐसे लोगों को तत्काल देश छोड़ करके चले जाना चाहिए। पूरे विश्व में सब अपनी देश की कंट्री, सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं। भारत मुल्क में खाएंगे भारत की और गाएंगे विदेशों की। भारत से शर्म यहाँ की थाली में खाने वाले और यहीं की थाली में छेद करने वाले अजय वर्मा और यश भारती जैसे लोग, इनको सोचना चाहिए कि जो स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम को गा करके अपनी आजादी की लड़ाई में कुर्बानी तो दी, इनको देश छोड़ के कहां चले? आप चाहते हैं कि अजय वर्मा पाकिस्तान चले जाएं? हाँ बिल्कुल चले जाना चाहिए, कहीं जाए जहां मौका मिले। अगर देश प्रेम नहीं है इनके अंदर, देश की भावना नहीं है, तो ऐसे लोग हैं जो जयचंद का काम करेंगे। जिस दिन लड़ाई हुई ये जयचंद बन जाएंगे देश के खिलाफ। तो ऐसे लोगों को जिनके अंदर राष्ट्र की भावना नहीं है, राष्ट्रभक्ति सोच नहीं है, ये लोग खतरनाक हैं देश के लिए। इनको तो तत्काल अजय वर्मा खतरनाक है देश के लिए, यश भारती खतरनाक है देश के लिए, क्योंकि ये वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं। विवेक भाई, ऐसे लोग जिनके अंदर देशभक्ति की बात नहीं है, मैं वीजा पासपोर्ट करवाता हूं, इनको तुरंत भेजने की व्यवस्था बनाइए। मैं करवाता हूं इन लोगों का वीजा पासपोर्ट, इनको तुरंत देश से बाहर करवाना चाहिए। जो लोग देश के खिलाफ बात करते हो, राष्ट्रगीत के खिलाफ बोलते हो, राष्ट्रगान के खिलाफ बोलते हो, उनको देश में रहने का। यश भारती, अजय वर्मा जी के जवाब। यश भारती, हाँ जल्दी छोटा जवाब। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, छोटा सा जल्दी से। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। बोलिए बोलिए, जल्दी बोल, जल्दी। ये कह रहे हैं कि देश के खिलाफ। अरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के देश की दलाली करते हुए पकड़ा गया, सजा पाया गया। वो भारतीय जनता पार्टी अब देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सिखाएगी? शर्म तो इनको आनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करते हैं। वेश बदल के अगर राजनीतिक विश्लेषक, सरकार के टुकड़ों पे पलने वाले
जनता के टैक्स को चोरी करने वाले, प्रभु राम का चंदा चोरी तो करने इससे वाले, सौरभ दुबे का क्या लेने देना? बता रहे हैं। सरकार के टुकड़ों में सौरभ दुबे थोड़ी पड़ रहे हैं। सौरभ दुबे तो राजनीतिक विश्लेषक है। कौन कह अब रहा वो नहीं पड़ रहा बीजेपी के सौरभ फेवर में दुबे? बात करे, कांग्रेस के कौन फेवर कह में रहा? बात करे, प्रमाणिक बता ये दो। उनकी अभिव्यक्ति की प्रमाणिक आजादी है। बता दो, सौरभ ठीक है, दुबे मैं सरकारी समझ गया आपकी बात। पैसे अजय वर्मा जी जल्दी से। देखो, कुछ लोग अपनी चमक देने के लिए उल्टे सीधे शब्दों का या मर्यादित भाषा का, और इन्हें नहीं पता कि इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा इस तरह से कहने से। लेकिन चूंकि वो सौरभ छोटा भाई है, मेहनत करता, बीजेपी में नेता बनना चाह रहा है, बनने दो इसे। लेकिन इसके इन बयानों से प्रवक्ता नहीं बनाया जाएगा। प्रवक्ता तो दो ही तरीके से, या तो थैली दो या थैला दो, या वहां नंबर 1 और नंबर 2 के करीब हो। जब क्या हुआ था पुणे वाला का, आपके यहाँ कुछ हो तो बोल दीजिए, मैं बोल देता हूं। अगर इधर उधर कोशिश कर लें, आप क्या कोशिश कर लें कुछ हो तो। सड़क पे ये जलते हुए हाथी चला, मस्त अपनी चाल, नीचे जो वो आपके यहाँ कुछ हो तो हो सके और पता चले कि वो वंदे मातरम का झंडा लेकर आपकी पार्टी में घुस जाए। भौंकने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी मस्त चाल चल रहा, चलने नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी है वो सौरभ दुबे जी से मैं ही बात कर लूंगा। आपके यहाँ कुछ है? नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, अब इनके यहीं बनवा दूंगा मैं। अच्छा, यहीं बनवा दूंगा। सौरभ दुबे जी जल्दी से एक छोटा जवाब। खुद ही अजय भाई इतने सालों से टीवी पे बैठ रहा है, खुद ही थैला लेके घूम रहा है, राहुल गांधी की एंट्री नहीं मिल रही है। बड़े अच्छी की बात है कि इतने समय से इतने बेचारे प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी जी एंट्री नहीं दे रहे हैं। अरे भैया, दूसरों को कम करिए, जो दलाली का धंधा है। चलिए, कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि भाई मेरे पैनलिस्ट को, मेरे गेस्ट को एक दूसरे की चिंता तो है, एक दूसरे के बारे में सोचते तो है। वरना पार्लियामेंट में भी आजकल यश भारती जी इतनी मर्यादा नहीं बची, लोग एक दूसरे के बारे में सोच का रहे हैं। मेरे पैनल में तो सोच रहे हैं, मैं इस बात से खुश हूं। बाकी सब लोग वंदे मातरम गाइए और सब लोग देश के इस आजादी के जश्न में शरीक होइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।